Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are fine with the grace of God. So last time हमने देखा था दूसरा चैप्टर हमारा HCI का जिसमें हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया था। कंप्यूटर में हमने टेक्स्ट एंट्री डिवाइसेस पढ़ ली थी। नेक्स्ट क्या है पोजीशनिंग, पॉइंटिंग एंड ड्राइंग डिवाइसेस। कौन कौन सी हैं? माउस, टच पैड, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन्स, टैबलेट्स, आई गेज, कर्सर्स। ये आपको पहले ही पता है, इनके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट गो थ्रू कर लेंगे इनको। सो लेट्स स्टार्ट। माउस हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। आपको बताइए कैसे यूज़ करते हैं। इस पर हम कॉमनली दो बटन्स होते हैं और एक आपके पास कर्सर होता है। ठीक है, कर्सर कह रहा हूँ, सॉरी, रोलर होता है। ठीक है, तो एक राइट बटन, एक लेफ्ट बटन, ठीक है, और एक आपका स्क्रॉल बार का जो बटन होता है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, प्लेनर मूवमेंट है और बटन इसके कौन कौन से हैं। प्लेनर मूवमेंट का क्या मतलब है कि ये एक्स वाई प्लेन में मूव करता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं आगे जाके कैसे करता है एक्स वाई प्लेन में। यूजली फ्रॉम 1 to 3 बटन ऑन टॉप, एक या तीन बटन होते हैं, यूज फॉर मेकिंग सिलेक्शन, इंडिकेटिंग एन ऑप्शन और टू इनिशिएट ड्राइंग एक्स्ट्रा। सो माउस लोकेटेड ऑन डेस्कटॉप। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, आपके पास जो स्क्रीन में कर्सर मूव करता है वो एक्स वाई प्लेन में। ये देखें, ये वाई, ये एक्स प्लेन में। लेकिन जो आप यहाँ पे करते हैं, अपने माउस पैड पे माउस जो मूव करते हैं वो एक्स जेड प्लेन में मूव होता है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये देखें एक्स जेड प्लेन में। ठीक है, जो स्क्रीन है उसमें आपके पास एक्स वाई प्लेन में कर्सर मूव होता है, ये जो कर्सर आपको नज़र आ रहा है, और एक्चुअली जो माउस है वो एक्स जेड प्लेन में मूव करता है। तो इन दोनों की आपस में मैपिंग हुई होती है। ठीक है, माउस लोकेटेड ऑन डेस्कटॉप रिक्वायर फिजिकल स्पेस, नो आर्म फैटिग। आर्म फैटिग का मतलब है कि बाजू थकता नहीं है यूज़ करने से ज़्यादा। रिलेटिव मूवमेंट ओनली इज डिटेक्टेबल। रिलेटिव मूवमेंट कहते हैं कि जैसे ही हम माउस को एक्स में या जेड प्लेन में मूव करेंगे तो वो डिटेक्टेबल होती है, कर्सर मूव करता है हमारा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ माउस मूव स्क्रीन कर्सर ओरिएंटेड इन एक्स वाई प्लेन एंड माउस मूवमेंट इन एक्स जेड प्लेन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, एंड इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन डिवाइस। इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन डिवाइस कैसे है कि हम किसी वायर के थ्रू इसके साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, कंप्यूटर के साथ या वाया ब्लूटूथ के थ्रू। ठीक है, तो हम डायरेक्टली स्क्रीन के साथ टच करके या इस तरह से उसको यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, हम यहाँ से इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, माउस के साथ, और फिर माउस फर्दर आगे इंटरेक्ट करता है किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। डिवाइस इटसेल्फ डजंट obscure screen, it accurate and fast। obscure का क्या मतलब होता है कि स्क्रीन के जाना, वो ढांप लेना। ठीक है, या उसको ब्लर कर देना। मतलब जैसे हम किसी चीज़ के आगे आ जाएं तो वो चीज़ हमारे पीछे छुप जाती है। तो कहते हैं कि डिवाइस अब स्क्रीन को obscure नहीं करते, हमें तंग नहीं करते। ठीक है, एक्यूरेट है, फास्ट है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम फॉर नॉइस यूजर्स। जो नए यूजर्स हैं, अब तो खैर लोगों को इससे प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि यूज तो हो गए हैं, हर कोई बच्चा बच्चा जो है ना वो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है। लेकिन जो पहले नए यूजर्स होते थे उनके क्या था, उनको पता नहीं चलता था कि माउस इधर को मूव कर रहे हैं और कर्सर ऊपर से एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है। तो हाथ और आँख जो देख रहे हैं माउस को, उसकी कोऑर्डिनेशन नहीं बनती थी। जैसे कि अभी अगर आपके साथ कभी हुआ हो, अगर आपकी कभी स्क्रीन रोटेट हो जाए तो आप माउस एक साइड को मूव करते हैं, कर्सर किसी और साइड को मूव कर रहा होता है, तो आपका हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। हाउ डज़ इट वर्क? दो तरह के माउस हैं हमारे पास, मैकेनिकल और ऑप्टिकल। मैकेनिकल में क्या होता है, आपके पास बॉल होती है, ऑप्टिकल में क्या होता है, लाइट होती है। तो मैकेनिकल को अगर हम देख लें तो क्या है, बॉल ऑन अंडर साइड ऑफ माउस टर्न्स एज माउस इज मूव्ड। दो आपके पास ऑर्थोगोनल पोटेंशियोमीटर्स होते हैं। पोटेंशियोमीटर्स क्या कहते हैं, रॉड्स टाइप कह लें। एक इस तरह होता है और एक इस तरह होता है। ठीक है, चले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ।
एक आपके पास इस तरह ऑड होता है और एक इस तरह से, और यहाँ पे आपके पास ऐसे बॉल खड़ी होती है, ठीक है। जब भी ये माउस ऐसे आगे को मूव करता है तो ये वाला जो ऑड है ये मूव होता है, ठीक है। जब ये मूव होता है तो ये कर्सर को ऊपर को लेके जाता है। जब हम माउस को इधर को या इधर को मूव करते हैं तो ये वाला जो ऑड है, ठीक है, ये मूव होता है। तो इसकी बेस पे मूवमेंट डिटेक्ट होती है, सही है। Rotate orthogonal potentiometers can be used on almost any flat surface. अच्छा, सेकंड वन है जी ऑप्टिकल। ऑप्टिकल क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड ऑन अदर साइड ऑफ माउस। आपने देखा ही होगा, नीचे एक लाइट होती है, एलईडी जिसे कहते हैं, ठीक है। में यूज़ ऑप्टिकल ग्रिड लाइक पैड और जस्ट ऑन डेस्क। कहते हैं कि हम पैड पे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डेस्क पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वेल ग्लास ना हो, ग्लास पे वर्क नहीं करता। लेस ससेप्टिबल टू डस्ट एंड डर्ट का क्या मतलब है कि गंदगी से और मिट्टी से ये ख़राब नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जो मैकेनिकल माउस है। उसमें आपने देखा होगा कि अगर आप यूज़ करते रहे हैं कि जो आपके पास मैकेनिकल माउस है उसकी जो ऑर्थोगोनल पोटेंशियोमीटर्स हैं उनमें कोई मट्टी वगैरह फंस जाती है या बाल आ जाते हैं, तो वो चीज़ें उसको इफ़ेक्ट करती हैं। Okay, detect fluctuating alterations in reflected light intensity to calculate relative motion in xz plane का क्या मतलब है? जब आप इसको मूव करते हैं माउस को तो ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि जो लाइट की जो फ्लक्चुएटिंग है, जो डिटेक्ट फ्लक्चुएटिंग अल्टरेशन है वो किस साइड को हो रही है, ठीक है। लाइट जो नीचे से रिफ्लेक्ट हो रही है वो किस साइड से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो उसकी बेस पे वो डिटेक्ट करता है कि आया ये एग्जैक्ट अपना हम एक्स प्लेन में मूव कर रहे हैं या जेड प्लेन में मूव कर रहे हैं अपने माउस को। सो नेक्स्ट है जी हमारे पास कुछ माउस ऐसे भी हैं जो फीट से चलाने के लिए भी मौजूद हैं, ठीक है। तो वो किस लिए हैं? जो जिन लोगों के लेट्स सी जो हाथ नहीं है या कट गए हैं किसी वजह से या समहाउ डिसेबल्ड है, तो उनके लिए तो लोगों ने बनाया है, ठीक है। कंट्रोलिंग माउस मूवमेंट विद फीट नॉट वेरी कॉमन, कॉमन नहीं है लेकिन ये इसके लिए भी माउस बनाया गया है। सो बट फुट कंट्रोल आर कॉमन एल्सवेयर। फुट कंट्रोल पहले आपने देखे भी हैं कहाँ पे, कार पेडल्स देखे हैं आपने, स्विंग मशीन जो सिलाई मशीन है उसमें देखा होगा आपने, ऑर्गन एंड पियानो पेडल्स में भी आपने ये चीज़ देखा होगा। नेक्स्ट वन है जी टच पैड। टच पैड क्या होता है? जो आपके लैपटॉप में माउस की जगह पे आपको एक सर्विस दी जाती है छोटी सी, जहाँ पे आप अपने फिंगर से कर्सर को मूव कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं टच पैड, ठीक है। स्मॉल टच सेंसिटिव टैबलेट स्ट्रोक टू मूव माउस पॉइंटर यूज मेनली इन लैपटॉप कंप्यूटर्स। गुड एक्सेलरेशन कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन सेटिंग है वो इम्पोर्टेंट है। कैसे कि अगर फास्ट स्ट्रोक करेंगे तो बहुत सारा कर्सर एकदम ऐसे मूव हो जाएगा, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन सेटिंग आपने ज़्यादा की हुई है, ठीक है। अगर कम की हुई है तो बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो मूव करना पड़ेगा। तो मुनासिब सी हो अगर, तो आप एक्यूरेट पोजीशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैक बॉल एंड थंब व्हील्स। ट्रैक बॉल और थंब व्हील्स क्या होते हैं? ट्रैक बॉल होती है या थंब व्हील उसे कहते हैं जिनको हम मूव नहीं करते माउस की तरह, बल्कि उनके ऊपर एक बॉल लगी होती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये ट्रैक बॉल है, ये थंब व्हील है, ये देखिए यहाँ पे इसके व्हील लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये ट्रैक बॉल भी है, थंब व्हील भी है, ठीक है। आप इसको इधर उधर मूव नहीं करते बल्कि इस बॉल को मूव करते हैं, ठीक है। इस बॉल को मूव करने की बेस पे जो आपका कर्सर है वो मूव करता है। बॉल इज रोटेटेड इनसाइड स्टैटिक हाउसिंग लाइक एन अपसाइड डाउन माउस, ठीक है। रिलेटिव मोशन मूव्स कर्सर, वही चीज़ है जैसे बॉल को सामने को घुमाएंगे तो कर्सर आपका ऊपर नीचे मूव करेगा, अगर बॉल को लेफ्ट राइट घुमाएंगे तो आपका कर्सर इस तरह लेफ्ट राइट मूव करेगा। इनडायरेक्ट डिवाइस क्यों है, मैंने आपको बता दिया है। फेयरली एक्यूरेट, मुनासिब एक्यूरेट है। सेपरेट बटन्स फॉर पिकिंग, वही बटन दोनों जैसे माउस के होते हैं वैसे ही माउस के बटन है उसके। वेरी फास्ट फॉर गेमिंग, गेमिंग के लिए बेहतर है। यूज इन सम पोर्टेबल एंड नोटबुक कंप्यूटर्स, नोटबुक और पोर्टेबल कंप्यूटर में यूज होते हैं। थंब व्हील्स फॉर एक्यूरेट कैड। कैड क्या है? कंप्यूटर एप्लीकेशन डिज़ाइन,
कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, सॉरी। तो ये क्या चीज़ है, जैसे आपने देखा होगा कि आपने आर्किटेक्चर्स को देखा होगा। आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, आपके आर्किटेक्चर्स बनाते हैं बिल्डिंग्स के, ऑर्गेनाइजेशंस के, तो उनके लिए ये थंब व्हील्स जो है ना, ये ज़्यादा बेटर हैं, ठीक है। टू डायल्स फॉर एक्स वाई कर्सर पोजीशन, ठीक है। दो आपके पास डायल्स होते हैं, जैसे आप ये देखें, ये मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। फॉर फास्ट स्क्रॉलिंग सिंगल डायल ऑन माउस, फास्ट स्क्रॉल के लिए आपके पास सिंगल माउस के ऊपर भी होता है, जैसे आप देखें तो ये वाला है, ठीक है। ये एक्स वाई के लिए, और ये सिंपल उसको करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। तो जॉयस्टिक एंड कीबोर्ड पॉइंटिंग स्टिक, जॉयस्टिक का तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जॉयस्टिक क्या होती है, जो आपके पास आपने वो कंसोल्स तो देखे होंगे जो PS4 के साथ, या जिसके साथ स्ट्रीट फाइटर या आपके पास या टेकन गेम वगैरह खेलते हैं, ठीक है। उनके ऊपर जो आपके पास इस तरह का बटन होता है जिसको आप चारों तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप कहते हैं जॉयस्टिक, ठीक है। इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डिवाइस है, प्रेशर ऑफ स्टिक, स्टिक पे आप ऊपर को प्रेशर, नीचे को या लेफ्ट राइट को देते हैं तो उसकी बेस पे वो मूवमेंट होती है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे उतनी मूवमेंट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। बटन्स फॉर सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए बटन्स भी होते हैं ऑन टॉप और ऑन फ्रंट लाइक ए ट्रिगर। ऑफन यूज्ड फॉर कंप्यूटर गेम्स, ज़ाहिर बात है, मैंने आपको जैसे भी बताया। एयरक्राफ्ट कंट्रोल्स एंड 3D नेविगेशन, 3D नेविगेशन के लिए भी और एयरक्राफ्ट कंट्रोल के लिए भी उस तरह के कंसोल्स यूज़ होते हैं। जैसे अगर आप देखें तो हेलीकॉप्टर्स में या एयरप्लेन्स में आपके पास उस तरह के आपको कंसोल्स टाइप हैंडल्स नज़र आएंगे। कीबोर्ड पॉइंटिंग स्टिक क्या होती है, आपके कीबोर्ड के दरमियान में, आपके शायद किसी का कंप्यूटर में हो, किसी के ना हो, एक छोटी सी ब्लैक ब्लैक सा बटन टाइप होता है जिसको इधर उधर मूव करने से आपका कर्सर मूव करता है, उसको कहते हैं कीबोर्ड पॉइंटिंग स्टिक। लैपटॉप कंप्यूटर्स के लिए होता है मिनिएचर जॉयस्टिक, छोटा सा जॉयस्टिक की टाइप का काम करता है इन द मिडल ऑफ द कीबोर्ड, ठीक है। सो लास्ट वन है आपके पास, आई डोंट नो, लास्ट वन नहीं है, इसके बाद भी एक है, चलें। टच सेंसिटिव स्क्रीन, टच सेंसिटिव स्क्रीन क्या है, जो आपके पास आप मोबाइल अब यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा टच सेंसिटिव स्क्रीन का कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फिंगर और स्टाइलस ऑन द स्क्रीन। एक्चुअली अगर रियल वर्ड में आपको बताऊं तो आप जो ह्यूमन है उसकी बॉडी पे चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जिसकी बेस पे ये चार्ज को डिटेक्ट करती है। जो हमारी स्क्रीन है वो चार्ज को डिटेक्ट करती है, उसकी बेस पे वर्क करती है। अगर आप देखें कोई आप स्टिक वैसे ही पकड़ के या कोई भी चीज़ अगर लगाएं तो वो वर्क नहीं करेगी। जो आपके पास स्टाइलस होता है, स्टाइलस किसे कहते हैं, वो स्टिक जो उनके साथ आती है, मैग्नेटिक स्टिक जो आती है इसके साथ, कंप्यूटर के साथ या मोबाइल के साथ, जिसके साथ आप मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं, उस स्टिक के साथ क्यों वर्क करता है, क्योंकि उसके ऊपर मेटल की एक जगह दी होती है जिसके थ्रू आपके हाथ से जो चार्ज है वो स्क्रीन में जाता है, तो फिर वो स्क्रीन वर्क करती है, ठीक है। सो वर्क्स बाय इंटरप्टिंग मैट्रिक्स ऑफ लाइट बीम्स, जो आपका टच होता है वो एक्चुअली लाइट बीम्स होती हैं, ठीक है, मैट्रिक्स होते हैं लाइट बीम्स की, ठीक है। तो जब आप कहीं भी जगह टच करते हैं तो वो लाइट बीम्स जो हैं वहाँ पे आके रुक जाती हैं, क्योंकि आपकी फिंगर वहाँ पे लगी होती है। तो उसकी बेस पे एंड्रॉयड या जो टच है, आपका जो टच सिस्टम है, वो ये मुहैया करता है कि किस जगह पे इसने टच किया है, ठीक है, उसकी बेस पे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड होती है, ठीक है। कैपेसिटेंस चेंजेस और अल्ट्रासोनिक रिफ्लेक्शंस, ठीक है। डायरेक्ट पॉइंटिंग डिवाइस है, डायरेक्ट क्यों है कि आप डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ जो है ना वो कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी फर्दर और डिवाइस के साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, जो फिर फर्दर कंप्यूटर के साथ करती है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, फास्ट, रिक्वायर नो स्पेशलाइज्ड पॉइंटर, कोई जैसे ये पॉइंटर है माउस के लिए, इस तरह हमें पॉइंटर की ज़रूरत नहीं होती, फास्ट है। हमें देखें पॉइंटर के लिए तो यहाँ से इसको यहाँ पे पॉइंटर को मूव करना पड़ता है इधर से इधर, लेकिन उसके लिए हमें मूव नहीं करना पड़ता, ठीक है। जस्ट हम एक जगह पे टच करते हैं तो वो वर्क करता है। गुड फॉर मेन्यू सिलेक्शन, मेन्यू सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। सूटेबल फॉर यूज इन होस्टाइल इन्वायरमेंट, होस्टाइल इन्वायरमेंट क्या है, जो साफ़ सुथरा हो, ठीक है, क्लीन एंड सेफ फ्रॉम डैमेज, डैमेज से जो बचा हुआ हो। डिसएडवांटेज क्या है, फिंगर कैन मार्क स्क्रीन, कहता है कि फिंगर जो है वो आपकी स्क्रीन पे निशान डाल सकती है, ठीक है। इम्प्रीसाइज, क्या इम्प्रीसाइज का क्या मतलब है कि बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है,
यूज़ करने के लिए। क्यों? जब आपने कहीं ड्राइंग करनी हो या कुछ इस तरह के, या आपके पास कंट्रोल्स बहुत छोटे हों, ठीक है, तो तब आप फिंगर एक जगह पे लगाएं तो तीन चार चीज़ें टच हो रही होती हैं, ठीक है। सो ये एज सच बेहतर नहीं है। इसका डिसएडवांटेज ये है, लिफ्टिंग आर्म कैन बी रनिंग। अब इसके लिए आपको अपनी बाजू उठा के रखनी पड़ेगी टच करने के लिए। जैसे लेट्स सी आपका आपका लैपटॉप है टच स्क्रीन वाला, तो आपको अपनी बाजू उठा के रखनी पड़ेगी उसको यूज़ करने के लिए, तो वो आपको थका देगी। नेक्स्ट वन है आपके पास स्टाइलस एंड लाइट। स्टाइलस का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। क्या होता है? मैग्नेटिक पेन होता है, स्मॉल पेन लाइक पॉइंटर टू ड्रा डायरेक्टली ऑन स्क्रीन, में यूज टच सेंसिटिव सरफेस और मैग्नेटिक डिटेक्शन, ठीक है। यूज्ड इन पीडीए। पीडीए किसे कहते हैं? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये एंड्रॉयड आपके आने से पहले होता था। सिर्फ इसमें क्या होता था, आप हिसाब किताब लोगों को रख लेते थे, कैलकुलेशन सेव कर लेते थे, रिमाइंडर्स रख लेते थे, ठीक है, एंड एट्सेट्रा। तो टैबलेट पीसीज में यूज़ होता है। और ड्राइंग टैबलेट्स एक स्पेशल किस्म के टैबलेट्स होते हैं जिसमें सिर्फ आप आर्किटेक्चर्स वगैरह या ड्राइंग करते हैं, ठीक है। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन होता था कि जिसको हम स्क्रीन पे टच नहीं करते थे, बल्कि उसमें से एक लाइट निकलती थी जो स्क्रीन को अ, जिस जगह पे वो स्क्रीन पे वो लाइट पड़ती थी उस जगह पे वो फंक्शनैलिटी वर्क करती थी, ठीक है। तो जैसे आपने अगर पास्ट में देखा हो कि एक गेम आई थी टीवी के साथ, वो एक पिस्टल टाइप होता था, उसको हम दूर से ही जस्ट वो लेज़र के साथ क्लिक करते थे तो उस टीवी पे उस चीज़ पे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड होती थी, ठीक है। तो वो लाइट पेन है। नाउ रेयरली यूज लाइट फ्रॉम स्क्रीन टू डिटेक्ट लोकेशन। जब हम लाइट स्क्रीन पे डालते हैं तो स्क्रीन उसको डिटेक्ट करती है कि किस जगह पे लाइट पड़ रही है और उस जगह पे वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। बोथ वेरी डायरेक्ट एंड ऑब्वियस टू यूज़ बट कैन obscure स्क्रीन। obscure स्क्रीन का क्या मतलब है कि वो स्क्रीन को ढांप सकते हैं। जैसे हम लाइट स्टाइलस यूज़ कर रहे हैं तो हमारा हाथ वहाँ पे होगा स्क्रीन के करीब, ठीक है, तो स्क्रीन obscure हो सकती है, ठीक है। डिजिटाइजिंग टैबलेट, माउस लाइक डिवाइस यूज्ड ऑन स्पेशल सरफेस वेदर लाइक स्टाइलस, ठीक है। डिजिटाइजिंग यही जैसे आपका एंड्रॉयड है उससे वो जो टैबलेट होता है उसी की टाइप की एक है। तो स्पेशल सरफेस पे यूज़ होता है। वेरी एक्यूरेट यूज़ फॉर डिजिटाइजिंग मैप। तो ये किस लिए होता है? मैप्स को डिजिटाइज करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये देख लें तो ये आपके पास डिजिटाइजिंग टैबलेट है। आई गेज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपने सैमसंग के किसी एक मोबाइल में ये चीज़ आया था फीचर कि वो आइज़ की मोशंस को डिटेक्ट करता था, उसकी बेस पे वर्क करता था। अगर आपने टू टाइम आइज़ को बंद किया है और ओपन किया है तो उसकी बेस पे वो क्या करता था, अगर वीडियो चल रही है तो उसको पॉज कर दिया। अगर आप स्क्रीन को नहीं देख रहे, साइड पे देख रहे हैं, तो स्क्रीन का जो लाइट है वो बंद हो जाती है। अगर स्क्रीन की तरफ मुसलसल देख रहे हैं तो लाइट बंद नहीं होती। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये आई गेज हैं, ठीक है। आई की डायरेक्शन को देखते हुए कुछ चीज़ें मेजर करती हैं। अब इसी तरह आप अगर वर्चुअल जो होता है आपका, जो आपकी वीआर ग्लासेस हैं, वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस, उसमें भी अगर आप आई सिर्फ मूव करते हैं, अगर आप सिर्फ हेड मूव नहीं करते, जस्ट आई मूव करते हैं, तो आपको जो सामने का जो व्यू है वो चेंज होता हुआ नज़र आता है। तो वो भी आपकी आइज़ को डिटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो कंट्रोल इंटरफेस बाय आई गेज डायरेक्शन। आई गेज का क्या मतलब होता है? आँख की जो निगाह है, ठीक है। लुक एट ए मेन्यू आइटम टू सेलेक्ट इट। किसी एक मेन्यू आइटम को देख सकते हैं, जैसे कि लेट्स सी कहता है कि उसमें एक ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है, मेन्यू आइटम को 2 सेकंड के लिए गौर से देखें और वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यूज़र यूजेस लेज़र बीम रिफ्लेक्टेड ऑफ रेटिना। ये क्या करता है? लेज़र आँख पे डालता है, बहुत लाइट सी लेज़र होती है, और रेटिना से जिस तरह से वो डिटेक्ट और जिस तरह से उससे रिफ्लेक्ट होती है उसकी बेस पे वो एक्शन लेता है, ठीक है। वेरी लो पावर लेज़र, अगर ज़्यादा पावर की होगी तो आँख ख़राब हो सकती है। मेनली यूज फॉर इवेल्यूएशन, ठीक है। चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे 10 में।
पोटेंशियल फॉर हैंड्स फ्री कंट्रोल, जब आप हैंड्स को यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, तो वहाँ पे ये बेहतर काम करता है। हाई एक्यूरेसी रिक्वायर्स हेडसेट, अगर हाई एक्यूरेसी लेनी है हमने आई गेज की तो उसके लिए हेडसेट रिक्वायर्ड है। हेडसेट क्या होता है, आपके ऊपर आप हेडसेट आप कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि वो आपका एक हेलमेट टाइप होता है, वो आप सर पे पहन लेते हैं तो वो आपकी आइज़ की मोशन को डिटेक्ट कर रहा होता है। चीपर एंड लोअर एक्यूरेसी डिवाइसेस अवेलेबल सिट अंडर द स्क्रीन, कहते हैं जिनकी एक्यूरेसी कम है और सस्ती डिवाइसेस अवेलेबल हैं, ठीक है, उनमें होता क्या है, सिट अंडर स्क्रीन लाइक ए स्मॉल वेब कैम, एक छोटे वेब कैम की तरह स्क्रीन के सामने बैठते हैं और वो आई गेज से वर्क करता है। सो कर्सर कीज़ हैं, इनका तो आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डिस्क्रीट पॉइंटिंग कंट्रोल्स, जैसे आप देखते हैं जैसे आप देखते हैं फ़ोन्स टीवी कंट्रोल्स में कर्सर पैड, ये जो आपके पास पैड होते हैं नंबरिंग वाले या फिर ये नेविगेशन वाले, ठीक है, इसी तरह मोबाइल्स में भी, ठीक है, जो आते होते थे आपके मिनी जॉयस्टिक्स। मिनी जॉयस्टिक किसे कह रहे हैं, ये जो आपके पास होती थी स्टिक टाइप होती थी जिसको आप यूज़ करते थे कर्सर मूवमेंट के लिए, ठीक है। डिस्क्रीट लेफ़्ट राइट एंड अप डाउन, ये जो आपके पास बटन्स हैं, ठीक है, मेनली फॉर मेन्यू सिलेक्शन के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डिस्प्ले डिवाइसेस इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।